हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन चैनल पर, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी आज की पहली क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी जाने वाली आज की क्लास और आने वाली सभी क्लासों से मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत फ़ायदा मिले। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा एक कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए है, और वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया गया था, एक स्पीच दी गई थी, जिसमें बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहा गया कि अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो निश्चित रूप से आज हमारे सामने जो कश्मीर की समस्या है वो समाप्त कश्मीर की समस्या नहीं होती। राइट। अब जब उनका स्टेटमेंट आया है तो अपने अपने बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे और इसमें शिक्षा जगत के महानतम व्यक्तित्वों ने भी अपनी बात रखी है। निश्चित रूप से मैं भी एक अध्यापक हूँ और मुझे भी लगता है कि मुझे भी इस पर कुछ तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए। मेरे द्वारा कही बात का मतलब ये कभी नहीं है कि किसी को मैंने सपोर्ट किया है या किसी का विरोध करना है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि तथ्यों को मैं अपने माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके माध्यम से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी हो सकता है उनके करियर निर्माण में, ये उनके लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या क्रिएट हुई थी कश्मीर को लेकर के, जो स्टेटमेंट दिया जो मैंने अभी आपके लिए बताया। और जब बात करते हैं कश्मीर समस्या की तो निश्चित रूप से इस कश्मीर समस्या के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं और तथ्यों के साथ हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम कश्मीर समस्या को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसको आप ध्यान से समझेंगे। कश्मीर समस्या में 2-4 पॉइंट मैंने आपके लिए दिए हैं, जिनमें से पहला एक है 15 अगस्त 1947, दूसरा 22 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 और 27 अक्टूबर 1947। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। उनको शपथ दिलाने वाले व्यक्तित्व कौन थे? माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ था तो निश्चित तौर से उन्हीं से बोल दिया गया, तो उन्होंने एक समय काल के लिए ये पद संभाला। लेकिन आप जानते हैं 1947 से 1948 के बाद 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, जिन्होंने ये पदभार संभाला। और उसके बाद हमारे देश के संविधान के अनुसार निर्वाचन शुरू हुआ। 1951-52 में प्रथम निर्वाचन हुआ और निर्वाचित कार्यकाल शुरू हुआ, आज तक जारी है। ठीक है ना। लेकिन इस दौरान जो समस्या आई है कश्मीर की समस्या को लेकर के, तो वो एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। पहले कश्मीर की समस्या समझ लेते हैं। कश्मीर की समस्या हमारे निर्वाचन से जुड़ी हुई नहीं है। कश्मीर की समस्या हमारे 1950 से जुड़ी हुई नहीं है। वस्तुतः ये समस्या 1947 में देश के आज़ाद होने के समय की है। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र कश्मीर था जो न भारत में शामिल था, न ही स्वतंत्र कश्मीर जो था वो हमारे किसमें था, किसमें? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर राज्य के एकमात्र आपके जो हिंदू शासक थे, जबकि वहाँ पर मुस्लिम बहुत समाज रहता है, महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय नहीं किया। जब जम्मू कश्मीर का विलय नहीं किया तो उन्होंने भारत में भी नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक कबायली रूप में जम्मू कश्मीर पर अतिक्रमण किया, और जब ये अतिक्रमण किया तो उसका समय जो रहा वो समय मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। वो समय आपका रहता है आपका 22 अक्टूबर 1947 को। 22 अक्टूबर 1947 को समय जम्मू कश्मीर पाक का कबायली हमला होता है। अब जाहिर सी बात है, आक्रमण करने वाला कौन था भाई? पाकिस्तान। तो अब जो आक्रमण कर रहा है, जो सता रहा है, उसके पास तो जाने वाले नहीं। महाराजा हरि सिंह कहाँ गए बताओ? भारत के पास, दिल्ली में आए और नेहरू जी से बात हुई। और उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे और उन्होंने क्या किया कि सहायता मांगी। इस सहायता के तौर पर क्या हुआ? इस सहायता के तौर पर
उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर क्या किए, सिग्नेचर किए। और ये जो वो समय था, वो समय आपको पता होना चाहिए वो कौन सा समय था, 26 अक्टूबर 1947 का। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए तो भारत को एक वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ और इसी अधिकार के तहत भारतीय सेना ने अगले ही दिन, आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शुरू हुआ तो श्रीनगर को मुक्त कराया, लेकिन आप जानते हैं कि इस अभियान के तहत इस सेना की कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया और बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 55% हिस्सा था, वो भारत के पास आ गया। ठीक है ना। जब ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भाई अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बीच में ये समस्या ने जन्म ले लिया। इसका मतलब ये समस्या 1950, 1951, 1952 की नहीं है, ये समस्या तो 1947 की है। और इस 1947 की इस समस्या के समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन थे बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन शिक्षा जगत के कुछ विद्वान इस बात पर चर्चा करते हैं, जिसको मैं आप क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये तो समस्या हो गई इसकी। और कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई आपकी जो समस्या है 1950 की, 1951, 1952, तर्क ये कहता है कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या हुई? मृत्यु हो गई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 1950 में हुई थी, न कि 1947 में। और आज जो हमारा वर्तमान भारत का मानचित्र है, इस बात से कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही देन है। बहुत सी रियासतें ऐसी थीं जिन्हें स्वेच्छा से भारत में शामिल होना स्वीकार किया, लेकिन कई ऐसी रियासतें थीं जिनको बलपूर्वक शामिल किया गया, सैन्य अभियान से शामिल किया गया। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रही थी? इसमें प्रमुख भूमिका जो रही वो रही आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब बात करते हैं, कुछ शिक्षा जगत के विद्वान हैं इस बात पर कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में कि भैया कि प्रथम प्रधानमंत्री अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू न होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर समस्या नहीं होती। तो उनका तर्क था कि उनकी मृत्यु तो सरदार पटेल की 1950 में हो गई, जबकि निर्वाचन 1951-52 में हुए। और आप जानते हैं उस समय जब वो थे ही नहीं तो बताओ प्रधानमंत्री कैसे बनते? संभवतः तथ्य इससे अलग हैं, क्योंकि तथ्यों को समस्या से जोड़ना जरूरी है। क्योंकि प्रथम मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति देश के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये समस्या निर्वाचित प्रधानमंत्री की नहीं थी, ये तो 1947 की प्रधानमंत्री की बात हो रही है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो संभवतः आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये बात सत्य है कि आपके जो प्रधानमंत्री थे उनका समयकाल जो था सरदार पटेल का 1950 में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन आप जानते हैं चुनाव कब हुए? 1951-1952 में, और प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा भाई, अगर आप यहाँ से इस बात को, तथ्य को देखते हैं कि इसमें क्लैरिटी का मतलब, तो क्लैरिटी सिर्फ इतनी सी है कि तथ्यों को जो समस्या है उसके साथ जोड़ करके देखने से स्पष्ट रूप से कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लियर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आई होगी और आप इस बात को जानते भी। मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको देखा जाए देश के एकमात्र निर्वाचित एवं मनोनीत प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये समस्या निर्वाचित प्रधानमंत्री की नहीं होकर के ये मनोनीत प्रधानमंत्री की थी, जो 15 अगस्त 1947 को। तो सारी घटनाएं मैंने आपके सामने रखी। तो बात करते हैं कि पार्लियामेंट में इसी तथ्य को इंगित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया। तो उस समय जो स्टेटमेंट दिया, जिस समस्या को केंद्रित करके लिया गया था, वो समस्या के सर भी थे, पैर भी थे। लेकिन शिक्षा जगत के महान व्यक्तित्वों ने इस पर जो चर्चा की है, हालांकि उन्होंने भी तथ्यों के आधार पर की है, लेकिन उन्होंने तथ्यों के साथ साथ समस्या के अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया। मेरे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि एक समस्या तो समस्या रहती है, बट बोलना, कहना, चलना सब कुछ रहता है, लेकिन जो वास्तविक तथ्य समस्या के साथ होते हैं उस कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मेरे से छोटे से वीडियो में, मेरी छोटी सी इस क्लास में एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में
मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इस तथ्य को समझें और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी लेकर के आएँ। अगली क्लास में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई कंसेप्ट के साथ, एक नई कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।